अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। आज हम बनाएंगे पाइनएप्पल पुडिंग। बहुत ही इजी मीठा है, ज़रूर आप इसको ट्राई करिएगा। मैं बेक करके बनाऊंगी, लेकिन अगर आपके पास ओवन नहीं है तो मैं आपको वीडियो के दरमियान में ज़रूर बताऊंगी कि अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको चूल्हे पर कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई बात आपकी मिस ना हो और आप ये पाइनएप्पल पुडिंग मज़े की तैयार कर सकें। तो आए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी को। पाइनएप्पल पुडिंग बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ब्लेंडर, और यहाँ पर देखें 400 ml मेरे पास है एवोपरेटेड मिल्क। इसकी रेसिपी आपको मेरे पेज से मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और 400 ग्राम ही हमें चाहिए होगा कंडेंस्ड मिल्क। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे पेज से मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप कंडेंस्ड मिल्क नहीं बनाना चाहते तो आप इसकी जगह पे 1 कप शुगर और 1 कप मिल्क का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कंडेंस मिल्क का एक अपना ही फ्लेवर होता है, उससे आपकी जो पुडिंग है वो बहुत ही मज़े की बनेगी। ये आपकी अपनी मर्जी पे है। और हमें चाहिए होंगे 2 अंडे और 1 टीस्पून हमें चाहिए होगा वनीला पाउडर। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो वनीला एसेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और वनीला एसेंस ना हो तो आप 1 टेबलस्पून लेमन जूस भी बिल्कुल डाल सकते हैं। और एक कैन हम डालेंगे पाइनएप्पल का, 400 ग्राम का ये कैन है। पानी जो था इसका अच्छी तरह आप निकाल दिएगा, उसका इस्तेमाल हमने बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। पाइनएप्पल पुडिंग का जो हमारा मिक्सचर है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको रखते हैं हम साइड पर। यहाँ पर देखिए मेरे पास है एक बेकिंग ट्रे, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पैन जो है रखे हुए हैं। ये जो है ये बेकिंग पैन है, अपने बेकिंग पैन का ही इस्तेमाल करना है पाइनएप्पल पुडिंग बनाने के लिए। अगर आपके पास इस तरह का पैन ना हो तो आप कोई भी डिस्पोजेबल भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के पैन को ग्रीस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसी में ही अपनी पुडिंग को सर्व करना है, निकालना बिल्कुल भी नहीं है। 200 सेल्सियस पे हम इसको 40 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। टाइम आप अपने ओवन के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ओवन ना हो तो चूल्हे पे आप परफेक्ट बेकिंग कैसे कर सकते हैं, डिटेल में मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। और अगर आप इसको बेक करना नहीं चाहते और आप इसको चूल्हे पर पकाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जो बैटर हमने अभी ब्लेंडर में बनाया था इसको एक पैन में डालेंगे और मीडियम आँच पर आप इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। मुसलसल आपने चमचा हिलाते रहना है, क्योंकि इसमें हमने अंडों का इस्तेमाल किया। वो एकदम से जो अंडे हैं वो पकना शुरू हो जाएंगे। जब आपकी पुडिंग गाढ़ी हो जाए तो आपने चूल्हे को बंद कर देना और ठंडा करके अपनी फैमिली को सर्व कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको बेक करूंगी तो इसको मैं बेक करने के लिए रख देती हूँ। पाइनएप्पल पुडिंग हमारी बेक हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितना नाइस इसके ऊपर कलर आया है। इस तरह टूथपिक डाल के हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो पुडिंग है वो बेक हो चुकी है या नहीं हो चुकी। अगर टूथपिक क्लीन निकल रही है इसका मतलब है हमारी जो पुडिंग है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। 6 घंटे हो चुकी हैं और पाइनएप्पल पुडिंग हमारी बिल्कुल ठंडी हो गई है। खूबसूरती के लिए ऊपर से थोड़े से मैंने पाइनएप्पल चंक्स डाल दिए थे। आइए आपको सर्व करके दिखाते हैं। बहुत ही ये मज़े का मीठा बनता है, ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।